बुलंदशहर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में शिकारपुर तहसील में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बैठक में एसडीएम शिकारपुर, तहसीलदार, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, सीएचसी एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा करते हुए यूरिया की उपलब्धता 18 घंटे, बिजली आपूर्ति जर्जर, विद्युत लाइनों का सुधार, आवारा पशुओं की समस्या, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, दाखिल खारिज में पारदर्शिता, सड़कों के निर्माण और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। समाज सेवी आशु खान ने कहा कि किसानों का किसी भी सूरत में शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिला संरक्षक चौधरी कुलदीप गुड्डू ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान होना चाहिए। किसानों की समस्या को लेकर शिकारपुर तहसील परिसर में आप लोगों ने अधिकारियों से वार्ता की है। क्या समस्या थी किसानों की और क्या आश्वासन मिला है? बैठक के दौरान एसडीएम ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर सहकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी तथा अन्य समस्याओं पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बड़े अधिकारी थे तो जो किसानों की समस्या थी, जो जेन्युइन समस्या थी, उन पे तो अभी हाथों हाथ भी कार्रवाई हुई है। और जैसे ये खाद का इस वक्त प्रकरण चल रहा है, खाद नहीं मिल रहा, तो हमने आज एक बात कही है और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का भला चाहती है। सरकार भला कैसे चाहती है आप लोग पूछेंगे, त्यागी जी आपने इतनी बड़ी बात कह दी, कैसे भला चाहती है? आज यूरिया की समस्या है तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात देश के लिए कहना चाहता हूँ कि जब किसान को जरूरत पड़ती है यूरिया की तो गोदामों में भरी होती है डीएपी, और जब जरूरत होती है डीएपी की तो उस वक्त भरा होता है यूरिया। इसका मतलब सरकार के पास दोनों चीज़ हैं और सरकार किसानों को दोनों चीज़ देना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का भला चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारी हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जाए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ जानी चाहिए। कुछ अधिकारी हैं जो विपक्ष के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो आज भी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, और ये उन्हीं की नीति का नतीजा है कि वितरण प्रणाली में बहुत बड़ी दिक्कत है और घोटाला है, घपलेबाजी है। क्योंकि जब किसानों को जरूरत होगी यूरिया की तो आएगी डाई, और डाई की जरूरत होगी तो आएगा यूरिया। इसका मतलब सरकार दोनों चीज़ देती है। इनकी जो वितरण इनकी प्रणाली है वो खराब है। अच्छा, आप एक बात समझें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ज़मीन को मृदा जो उसका वो है ताकत जो उसको ज़मीनी सब मजबूरी देने के लिए ढांचे का बीज अब किसानों को बांटा है। कंट्रोल रेट उसका बहुत आधे से भी बहुत कम है, लेकिन किसान को वो मिलना चाहिए था अप्रैल में। अगर अप्रैल में वो ढांचा मिल जाता तो किसान अपने खेत में बो लेते, और अब तो किसान फसल बोने की तैयारी करेगा, अब ढांचा कौन बोएगा? लेकिन उन्हीं अधिकारियों की वजह से वो ढांचा अब वितरण प्रणाली उसकी चालू हुई है, अब उसे किसान नहीं बोएगा, क्योंकि अब तो किसान के फसल बोने का समय है। अब तो वो अपना चारा बोएगा और तरह की फसलों को बोएगा, अब वो ढांचा नहीं बोएगा। यानी कि सरकार की जो वो थी पॉलिसी से पलीता लगा दिया। और सबसे बड़ी बात सुनिएगा कि किसान का गेहूं लुटा, सरकार ने पूरा गेहूं खरीदा, पूरा पैसा दिया। सरकार चाहती थी कि किसान का एक एक दाना खरीदे, लेकिन ऐसे ही अधिकारियों की वजह से केवल माफियाओं का गेहूं खरीद के सरकारी गोदाम भरे गए हैं। 15 दिन का समय था केवल किसान के पास, 15 दिन में अपनी फसल बेच लेता है, और उसी दौरान ना बारदाना मिला। और देखो नई बात, अब की बात पहली बार हमने सुना कि अब की बार पुराना बारदाना खरीदा गया है, वो फटा हुआ था, समय पर नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। किसान का बहुत दिक्कत किसान को हुई है, और माफियाओं ने गेहूं खरीद के सरकारी कांटों पर रातों रात बेचा है। किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिला। सबसे भ्रष्ट अधिकारियों जो विपक्ष के इशारे पे काम कर रहे हैं,
वो सरकार को जो है नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये सिर्फ उनकी नीति का नतीजा है। अच्छा, सबसे बड़ी जो किसानों के सामने समस्या है कि जो प्राइवेट दुकानदार हैं जब खाद लेने जाते हैं तो उसके साथ में जो लगामन लगाते हैं, जब किसान पर 270 रुपये उपलब्ध नहीं है तो उस लगामन को कैसे लेगा? उस समस्या पे आपको क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं और आज ही एक दुकान पर कार्रवाई हुई है। मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना है, किसान कहीं भी जो वो लगामन लगा के दे रहे हैं और अपनी मनमर्जी कंपनियों का खरीद के नकली उत्पाद बेच रहे हैं यूरिया के देने के दबाव में, हमने कहा किसानों से कि कोई भी नहीं खरीदेगा और कोई जबरदस्ती देता है तो एसडीएम जो शिकारपुर ने जिम्मेदारी ली है कि तत्काल मुझे बताएं, और अभी एक दुकान पर कार्रवाई हुई है।